हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था आपको बीटेक 5th सेमेस्टर में, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो आपको पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बी का सॉल्यूशन मिल सके और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर, उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आपको दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो पता चल सके। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तब बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आगे भी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और साथ ही साथ बीटेक 6 सेमेस्टर के एग्जाम प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल सभी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप बीटेक 6 सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी आपका बोल रहा है, फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट इज अवेलेबल, रैक एंगल इज इक्वल टू 10 डिग्री। यानी कि आपका गिवन जो यहाँ पे है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे गिवन जो है आपका दिया हुआ है रैक एंगल। तो रैक एंगल को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? तो पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन सॉल्यूशन। रैक एंगल को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ आपका चीप थिकनेस रेशियो। चीप थिकनेस रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.35। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ अनकट चीप थिकनेस। अनकट चीप थिकनेस जो है T1 से डिनोट करते हैं और T1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.51 mm। उसके बाद जो है आपका विड्थ ऑफ कट। विड्थ ऑफ कट यानी कि W दिया हुआ है 3 mm। यील्ड शेयर स्ट्रेस ऑफ वर्क मटेरियल यानी कि शेयर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू दिया हुआ है आपका 285 न्यूटन पर mm²। इतना वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है। और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट टोटल इंटरफेरेंस यानी कि म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.65। इतना वैल्यू जो है आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। आगे जो है हम लोग को निकालना क्या क्या है वो देख लीजिए। कटिंग फोर्स यानी कि FC का वैल्यू निकालना है। थ्रस्ट फोर्स FT का वैल्यू निकालना है। नॉर्मल फोर्स FN का वैल्यू निकालना है और शेयर फोर्स FS का वैल्यू निकालना है। ये सभी हम लोगों को निकालना है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि tan phi इक्वल टू R cos अल्फ़ा बाई 1 माइनस R साइन अल्फ़ा होता है। इतना आप लोगों को पता होगा। यहाँ से हम लोग tan phi यानी कि phi का वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा tan phi इक्वल टू R का वैल्यू हम लोगों को पता है। R का वैल्यू कितना है? 0.35। 0.35 इंटू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 10 डिग्री बाई 1 माइनस R का वैल्यू 0.35 इंटू कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 10 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम पूरे इक्वेशन को तो आपका वैल्यू आएगा 0.366। तो tan phi इक्वल टू 0.366। तो यहाँ से phi का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे tan इनवर्स 0.366। तो phi का वैल्यू आपका आएगा 20.10 डिग्री। तो यहाँ से आपका phi का वैल्यू निकल जाएगा। तो phi का वैल्यू तो मेरा निकल गया। देखिए यहाँ पे phi का वैल्यू जो है आपका 20.10 आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे। एंगल इसमें 3 एंगल होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक अल्फ़ा, एक फाई और एक बीटा। इसके बाद हम लोग बीटा का एंगल निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि tan बीटा इक्वल टू म्यू होता है और म्यू का वैल्यू जो है आप लोगों को दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे 0.65, यहाँ पे देख लीजिए 0.65 जो है आपका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे tan बीटा इक्वल टू 0.65। तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.65।
तो बीटा का वैल्यू आपका निकल के आएगा 33.02 डिग्री। तो आपका यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और फाई तीनों निकल गया। इसके बाद निकलने के बाद आपको स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, तो स्ट्रेस से हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। यानी कि शेयर स्ट्रेस टाउ एस का वैल्यू आपको दिया हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टाउ एस का वैल्यू दिया हुआ है 285 न्यूटन पर mm²। तो हम लोग यहाँ से एफ एस का वैल्यू निकालेंगे। एफ एस का इक्वेशन होता है आपका शेयर फोर्स इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इंटू अनकट चिप थिकनेस इंटू डब्लू अपॉन साइन फाई। तो यहाँ से आपका एफ एस का वैल्यू निकल जाएगा। जब इक्वेशन में पुट कीजिएगा टाउ एस का वैल्यू यानी कि 285, T1 का वैल्यू 0.51, विड्थ का वैल्यू आप लीजिएगा 3 और साइन फाई का वैल्यू लीजिएगा 20.10 डिग्री। तो आपका एफ एस यानी कि शेयर फोर्स निकल के आएगा 1268.84 न्यूटन। यहाँ जो है आपका एफ एस निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूला से। उसके बाद जो है हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। आर जो है आपका रिजल्टेंट होता है, मर्चेंट सर्कल वाला आप लोग इक्वेशन का यूज करके इसमें आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख देंगे वी नो फ्रॉम MCD यानी कि मर्चेंट सर्कल डायग्राम, एफ एस यानी कि शेयर फोर्स बराबर आर इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस फाई। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। एफ एस हमको पता है 1268.84 बराबर आर इंटू कॉस बीटा का वैल्यू हमको पता है 33.02 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू पता है 10 डिग्री प्लस फाई का वैल्यू पता है 20.10 डिग्री। इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आर जो है आपका आएगा 1738.31 न्यूटन। इतना जो है आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोगों को क्या क्या निकालना है, तो आपका कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके बाद हम लोग एफ सी निकालेंगे यानी कि कटिंग फोर्स। तो कटिंग फोर्स का फॉर्मूला आपका होता है आर कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा, आर कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो आर का वैल्यू पता है 1738.31 इंटू कॉस बीटा का वैल्यू हमको पता है 33.02 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू पता है 10 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कटिंग फोर्स आएगा 1599.8 न्यूटन। इसके बाद जो है कटिंग फोर्स निकालने के बाद हम लोग थ्रस्ट फोर्स निकालेंगे। थ्रस्ट फोर्स का इक्वेशन होता है आपका आर इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। तो आर का वैल्यू हमको पता है 1738.31 इंटू साइन 33.02 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो इसका सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 679.77 न्यूटन। इतना जो है आपका एफ टी का वैल्यू यानी कि थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 679.77 न्यूटन। इसके बाद जो है हम लोग एफ सी निकाल लिए, एफ टी निकाल लिए और एफ एस निकाल लिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग एफ एस निकाल लिए हैं। इसके बाद जो मेरा बचा हुआ है क्या, एफ एन यानी कि नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो आपको निकालना है, तो एफ एन जो होता है आपका इक्वेशन आर साइन बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस फाई, जहाँ पे आर का वैल्यू आपका दिया है 1738.31 इंटू साइन बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 33.02 माइनस अल्फ़ा 10 प्लस फाई का वैल्यू 20.1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो मेरा आंसर आएगा आपका 1188.18 न्यूटन। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5B, जिसके सॉल्यूशन को मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखेंगे और उसके राइट आंसर को जानेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।